हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। लीवर हमारे शरीर के आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा अंग है। यह हमारी एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में होता है। यह स्टोमक, राइट किडनी तथा इंटेस्टाइन के ऊपर की तरफ होता है। यह शेप में कोन शेप का रहता है, साथ ही रेडिश ब्राउन कलर का यह होता है और वजन में लगभग 1.25 किलो से लगाकर 1.5 किलो का होता है। लीवर हमारे शरीर में खाने के मेटाबॉलिज्म से लगाकर शरीर को एनर्जी प्रदान करने के अलग अलग कार्य करता है। साथ ही यह शरीर को डिटॉक्सिफाई भी करता है, जो जहरीले सब्सटेंस है उसको बॉडी से बाहर निकालता है। मेटाबॉलिज्म में, डाइजेशन में यह हेल्प करता है। साथ ही कोई मेडिसिन आपने खाई है तो उस मेडिसिन का मेटाबॉलिज्म करता है, उसमें जो दवा है उसको ब्लड में भेजता है जिससे कि वो पर्टिकुलर पार्ट में जाकर असर कर सके। फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा अन्य तरह के हार्मोन्स को यह बनाता है, प्रोडक्शन करता है, साथ ही उसे रेगुलेट भी करता है। इस तरह से अलग अलग 500 से भी ज़्यादा लीवर द्वारा कार्य किए जाते हैं। लेकिन जब लीवर में धीरे धीरे फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है, फैट जम जाता है, तो लीवर खुद बीमार हो जाता है और इसे ही हम फैटी लीवर डिजीज़ कहते हैं। जब भी व्यक्ति को फैटी लीवर डिजीज़ होती है तो उस समय लीवर में फैट तो जमा हो ही जाता है, इसके साथ में जो लीवर की सेल्स है वो डैमेज होने लग जाती है, उसकी फंक्शनिंग रुक जाती है और जिस कारण से जो डिटॉक्सिफिकेशन है वह रुक जाता है। लीवर में पॉइजनिंग हो जाती है, पूरे शरीर में पॉइजनिंग होने लगती है और शरीर प्रॉपर रूप से कार्य नहीं कर पाता। और इस फैटी लीवर डिजीज़ को हम हेपेटिक स्टेटोसिस बीमारी के नाम से भी जानते हैं। यह फैटी लीवर 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ तथा दूसरा नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ के तो नाम से ही आप जान गए हैं कि अल्कोहल, शराब का ज़्यादा सेवन करने के कारण यह समस्या होती है। जब भी व्यक्ति शराब पीता है तो वह इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब होकर लीवर में जाती है और वहाँ पे जो उसकी नशीली वस्तु है उसको ब्लड में भेजा जाता है और उस व्यक्ति को नशा आ जाता है। इस तरह से लीवर अल्कोहल के लिए कार्य करता है। लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा शराब व्यक्ति द्वारा पी जाती है तो उस समय लीवर खुद टॉक्सिक हो जाता है, उसकी सेल डैमेज हो जाती है, उसमें खुद में जो शराब है जहर का काम करती है और फैटी लीवर की डिजीज़ उसे हो जाती है। जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है यह शराब के कारण नहीं होता, कई अन्य कारणों से होता है। वैसे तो जो इसके मुख्य कारण है अभी तक नोन नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस के आधार पर बताया जाता है क्या क्या कारण है। जिसमें सबसे प्रमुख कारण है व्यक्ति का जो वजन है वह, अगर व्यक्ति का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको ओबेसिटी है, तो व्यक्ति को यह समस्या हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा किसी के शरीर में है तो उससे फैटी लीवर की डिजीज़ हो सकती है। डायबिटिक पेशेंट में यह समस्या देखी गई है। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा हाई फैट फूड ले रहा हो जिसमें फास्ट फूड इंक्लूडेड है, स्पाइसी फूड है, डीप फ्राइड फूड है, यदि ये ले रहा हो तो उसमें ये समस्या हो सकती है। कोई व्यक्ति लंबे समय से स्टेरॉइड मेडिसिन ले रहा हो, पेन किलर मेडिसिन ले रहा हो तो उसको लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है। कैंसर की या किसी अन्य बड़ी बीमारी की दवा लंबे समय से ले रहा हो तो उससे भी यह फैटी लीवर की समस्या हो सकती है। जिन व्यक्तियों में फैटी लीवर डिजीज़ हुई है ज़्यादातर देखा गया कि उनमें ज़्यादा कोई प्रकार की सीरियस समस्या नहीं होती, लेकिन 7% से लगाकर 30% लोगों में सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है। लीवर में आपको स्टेटिव हेपेटाइटिस हो सकता है, फाइब्रोसिस हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है और आगे चलकर लीवर फेल्यूर भी हो सकता है। ये सभी जो बीमारियां हैं लीवर की सीवियर बीमारियों के नाम है और लीवर फेल होने के चांसेस भी हो जाते हैं। इसी कारण से यदि आपको फैटी लीवर की समस्या है तो तुरंत ही डॉक्टर से ज़रूर से मिलें। तो अब पता कैसे करें, क्या लक्षण हमें दिखाई देंगे कि फैटी लीवर हमें? तो लक्षणों को अगर जाने तो शुरुआती जब फैटी लीवर की समस्या होती है तो कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ती है तो उस दौरान पेट में दर्द होना, पेट भरा हुआ लगना, एब्डोमिनल कैविटी की राइट साइड में फूला हुआ पेट लग सकता है, अंदर दबाव हो सकता है, उल्टी जैसा लगना, अपच होना, इनडाइजेशन व्यक्ति को हो सकता है, भूख बहुत ही कम लगेगी, साथ ही पेट में तथा पाँव में सूजन आ सकती है, व्यक्ति का वजन धीरे धीरे कम होने लगेगा, कमजोरी रहेगी, बहुत ज़्यादा थकान होगी, साथ ही जॉइंटिस के लक्षण जो येलो स्किन होना, आंखों में पीलापन होना, इस तरह की समस्या भी व्यक्ति में दिखने लगेगी। अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दे तो हो सकता है आप में फैटी लीवर की डिजीज़ हो। एक बार आप डॉक्टर से मिलें। जब आप डॉक्टर से मिलेंगे तो लक्षणों के अलावा आपको कंफर्मेशन के लिए कुछ जाँचें भी करवाई जाएगी। वह क्या होता है, किस तरह से फैटी लीवर को डायग्नोस किया जाता है, उसको भी हम जान लेते हैं। फैटी लीवर को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले लीवर फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है। अगर उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आता है, कुछ चेंजेस आते हैं तो उसके बाद में व्यक्ति की सोनोग्राफी करवाई जाती है, जिसे हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। और ज़्यादा सीवियर स्थिति किसी की हो रही है तो लीवर के टिश्यूज़ को लेकर बायोप्सी भी करवाई जाती है, विशेष प्रकार की जाँचें। और कई बार ऐसा होता है कि लीवर की टिश्यू नहीं ले पाते, बायोप्सी उसकी नहीं कर पाते, तो उस समय एक स्पेशल सोनोग्राफी होती है जिसको फाइब्रो स्कैन कहते हैं।
वह करके फैटी लिवर की डिजीज़ को कंफर्म किया जाता है कि व्यक्ति को यह बीमारी है। अब सवाल यह आता है कि बीमारी कैसे होती है, इसके लक्षण क्या है, किस तरह से डायग्नोस किया जाता है। सब चीज़ों को तो हमने जान लिया है, लेकिन इस बीमारी से बचाव कैसे किया जाए तो इसको भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। इस बीमारी से बचाव करने के लिए सबसे पहले आपको अपना जो वेट है, हेल्दी वेट मेंटेन रखना होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो जाती, अचानक से हमारा वजन बढ़ने लग जाता है या अचानक से घटने लग जाता है। उस कंडीशन में या तो हम अपने तरीके से घरेलू खान पान से, एक्सरसाइज से वेट को मेंटेन करें। यदि ये स्थिति नहीं हो पाए तो डॉक्टर से मिलें। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें और जो डाइट लें वो बैलेंस डाइट लें। यदि कोई व्यक्ति है जो अल्कोहल को रेगुलर पीता है, उसको पिए बगैर नहीं रह सकता है, तो वहाँ पर अल्कोहल का जो कंजप्शन है वो लिमिटेड कर दें, फिक्स मात्रा में ही लें, अपने डॉक्टर से मिलें। जितनी डॉक्टर अलाउ करते हैं उतनी ही मात्रा में अल्कोहल का सेवन करें, जिससे कि आपको समस्या नहीं करे। साथ ही आजकल जो फास्ट फूड का ट्रेंड है बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। डीप फ्राइड चीज़ें हैं, चीज़ है, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, यह सभी हम बहुत ही ज़्यादा डे टू डे लाइफ में खा लेते हैं। तो इन चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि हमारे लीवर पर फैट नहीं जमे और फैटी लीवर की समस्या हमें नहीं हो। तो इस तरह से 4 से 5 अलग तरह के प्रिवेंशन करके आप फैटी लीवर बीमारी को होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसमें हमने फैटी लीवर डिजीज़ के बारे में पूरी जानकारी जानी। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। साथ ही किस तरह की नई बीमारी का वीडियो आप देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, आपके लिए अलग से वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नई दवा, नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।